जैसा हम जानते हैं कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन और जो भी पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि वो किस तरह के बिजनेस रजिस्ट्रेशन लीगल स्टेटस का रजिस्टर करें। और आइए जानते हैं कि जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन में उसमें जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन है वो कैसे सबसे अच्छे फॉर्मेट में होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम जब रजिस्टर करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके प्रोसेस क्या है, कैसे वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है और आगे आने वाले दिनों में आपके लिए जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल को कैसे ये अचीव करेगा। सबसे पहले जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ये कॉर्पोरेट लेवल का रजिस्ट्रेशन होता है। दूसरा, जो ये कॉर्पोरेट लेवल का रजिस्ट्रेशन होता है तो ये रजिस्ट्रेशन आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, भारत में जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर होती है उसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे आपका स्टेट कोई भी हो। दूसरा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर हम रजिस्टर करते हैं तो इसके कई एडवांटेज हैं, बेनिफिट्स हैं, जिसमें से कुछ एडवांटेज ऐसे हैं जैसे उसके जो मेंबर्स से, डायरेक्टर्स से, उसके जो लिमिटेड लायबिलिटी है, जो प्राइवेट कंपनी का क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। दूसरा है इसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है, वेल रेगुलेटेड होता है। इसके अलावे जो इजी टू रेज कैपिटल होता है, आपका ट्रांसफरेबिलिटी होती है। इसके अलावे जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दूसरा है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप रजिस्टर करते हैं तो आगे जब बिजनेस आप स्टार्ट होगी तो आपका लेवल जो है वो काफी अच्छी स्थिति में आपकी कंपनी का लेवल होगा, क्योंकि लीगल स्टेटस में आपकी कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन होता है। दूसरा है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप रजिस्टर करते हैं उसमें कंपनी की जो लास्ट नेम है वहां पे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ आएगा, तो ये मैंडेटरी। दूसरा है कि जो कंपनी रजिस्टर होती है उसकी वर्किंग एरिया जो है वो संपूर्ण भारत होती है, तो भारत में कहीं भी अपना व्यापार आप बिजनेस कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर होती है उसकी प्रक्रिया क्या है और उसमें क्या क्या की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहले जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है वो हमें फाइनल करना होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो मिनिमम 2 डायरेक्टर की जरूरत होती है और 2 शेयर होल्डर की जरूरत होती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो दोनों डायरेक्टर है वो दोनों शेयर होल्डर भी हो, ये पॉसिबिलिटी है। इस परिस्थिति में जो डायरेक्टर है वही शेयर होल्डर भी होगा और वही डायरेक्टर भी होगा। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि वो डायरेक्टर अदर पर्सन हो, शेयर होल्डर अदर पर्सन हो, ये भी हो सकता है। बट आपको मिनिमम 2 पर्सन इसमें रिक्वायर्ड है। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टर भी सेम हो और शेयर होल्डर भी सेम हो तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इसमें जो 2 पर्सन, क्या 2 से ज्यादा भी आप पर्सन मेंबर्स रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 2 से ज्यादा भी रख सकते हैं। जहां तक मैंने कहा कि मिनिमम आपको ये चाहिए, सिर्फ 1 पर्सन से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, तो इसमें 2 पर्सन तो मैंडेटरी है। दूसरी चीज होती है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो डायरेक्टर का जो मेंबर्स है उसके आपका डिजिटल सिग्नेचर रेडी करना होता है, चाहे वो आप डायरेक्टर के रूप में हो चाहे शेयर होल्डर के रूप में हो, दोनों परिस्थिति में आपको डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो एमओए और एओए ये ड्राफ्ट करनी होती है, और एमओए में आपको क्या क्या वर्क होगा, आपकी कंपनी का क्या बिजनेस होगा वो एमओ डिसाइड करता है। तो एमओए में ही आपको मेंशन करना होता है कि आपकी कंपनी किस किस तरह के बिजनेस में इंगेज होगी, वो सारी चीजें लिखना पड़ता है। जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एमओए के साथ आपको एओए भी ड्राफ्ट करना होता है। जब कंपनी की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 to 15 डेज के अंदर सारी प्रक्रिया हो जाती है और ये सारी ऑनलाइन प्रोसेस है, कहीं पर भी आपको ऑफलाइन होने की आवश्यकता नहीं होती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। ये सारी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है और सारे जो पेपर पे सिग्नेचर होते हैं वो भी आपका एमओए में सिग्नेचर या एओ में वो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही होता है। जो मेंबर्स है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, और इसके अलावा उसके पास या तो वोटर आईडी हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो, कोई एक होना चाहिए। और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, जो बैंक स्टेटमेंट या पासबुक उसमें पिछले 2 महीने के अंदर कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हुआ हो, ये हमें देखना है। दूसरा है कि जो ऑफिस एड्रेस है, जो भी हम ऑफिस एड्रेस डिसाइड करते हैं उस एड्रेस का हमें यूटिलिटी बिल चाहिए, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल। और इसके अलावे आपको एक एनओसी चाहिए
जो ओनर के नाम से, जिसके नाम बिजली बिल पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे या यूटिलिटी बिल पे लिखा है, वही एनओसी देंगे। ये सारी जो प्रक्रिया है आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपनानी होती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। दूसरा है कि आप कितने अमाउंट से, कैपिटल से, शेयर कैपिटल से आप कंपनी ओपन करते हैं, ये आपको डिसाइड करनी होती है। इसके अलावे जो दोनों डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उसके शेयर होल्डिंग रेशियो क्या रहेंगे वो भी आपको डिसाइड करना होता है। वो मेंशन करना होता है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, जैसे एमओए में, कि आपका कितना अमाउंट एक डायरेक्टर या शेयर होल्डर का है शेयर्स के रूप में, और उसी तरह से डिसाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 1 लाख का शेयर कैपिटल है और दोनों पर्सन का 50-50% है, तो आपको 5000 शेयर्स होते हैं इंटू 10 रुपीज होते हैं, टोटल 50,000। तो 50,000 जो शेयर वैल्यू है वो होगा 1% का, और 50,000 वो डिसाइड आपको करना होता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होंगे। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप रजिस्टर करते हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, उससे कोई परेशानी नहीं है। सारी स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से ही रजिस्ट्रेशन होती है आपको। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब भी आप रजिस्टर करें तो ये टॉप क्लास के रजिस्ट्रेशन है, कॉर्पोरेट लेवल का रजिस्ट्रेशन है, और आगे आने वाले दिनों में आपके बिजनेस की जो ग्रोथ है उसको डिसाइड करेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब भी आप रजिस्टर करें तो आपके लिए एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रजिस्ट्रेशन होने के बाद। उम्मीद है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए रिलेटेड टू कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, या अदर बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, या इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए, या जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। सारे कामों के लिए आपको जानकारी हमारे चैनल पे मिलेगा। So please like our channel, subscribe and share. Thank you for watching this.